नो वन इन माई आइज श्रृंखला बीते दशक की सबसे ज्यादा सराही गई घरेलू मार्शल आर्ट ड्रामा है, जिसमें हर घुसा और वार कच्चा और वास्तविक लगता है, बिना किसी बनावटी रोशनी या छाया के। हाल ही में आई इसकी दूसरी किस्त ने तो पूरे देश को मुग्ध कर दिया है। बाल कलाकारों का अभिनय भी इतना जीवंत है कि यह निर्देशक सुई हॉक के मार्शल आर्ट के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। कहानी के केंद्र में है चेंग जियाजी जी मियाओ, एक असाधारण मार्शल आर्ट कौशल वाला इनाम शिकारी जो मामूली रकम के लिए अपराधियों को पकड़कर अपनी शराब का इंतजाम करता है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक तूफानी रात में भाग्य का चक्र चुपचाप घूमना शुरू हो गया था। एक रौबदार अधिकारी अपने गुंडों के साथ चेंग ब्लाइन के पड़ोसी के घर में घुसता है। वे अपनी मासूम बेटी की हत्या के लिए इंसाफ की गुहार लगाने वाले थे, लेकिन उस निर्दयी अधिकारी ने पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि उनकी खूबसूरत बहन ने भी प्रतिरोध करने की हिम्मत दिखाई, पर उसे भी वही भयानक अंत मिला। कोने में दुबकी शियाओयू नाम की एक छोटी बच्ची ने अपनी कांपती आंखों से सब कुछ देखा। वो तो बस कुछ केक चुराने आई थी, पर अब वो उस खौफनाक मंजर से भाग भी नहीं सकती थी। उसी पल उस चालाक अधिकारी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शियाओयू ने खतरे को भांपा और उस भयानक अराजकता का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसके आदमियों ने उसका पीछा किया और बदकिस्मती से उनकी टक्कर मशहूर ब्लाइंड चेंग से हो गई। उसे नशे में धुत और अंधा देखकर वे उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। जब ब्लाइंड चेंग लड़खड़ाता हुआ घर लौटा तो उसने शियाओयू को सहमी हुई छिपी पाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि अधिकारी के शिकारी घर की तलाशी ले पाते, उन्हें एक भयावह संकेत सुनाई दिया। पता चला कि शियाओयू का छोटा भाई अब भी सड़क पर था और उसे उस भयानक अपराध का गवाह मानकर पकड़ लिया गया था। उस जालिम अधिकारी ने उसे घोड़े के खुरों तले एक बेजान गेंद की तरह कुचल दिया। अपने प्यारे भाई को जमीन पर हमेशा के लिए शांत पड़ा देखकर भी अंदर से टूटी हुई पर बाहर से चट्टान सी शियाओयू की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। उसके छोटे से दिल में ब्लाइंड चेंग से बदला लेने की आग धधक रही थी, पर उसे बेरहमी से नकार दिया गया। ब्लाइंड चेंग के घर पर रखे इनाम को देखकर शियाओयू ने एक मासूम सा षड्यंत्र रचा। उसने किसी से उस इनाम की नकल बनवाई, ये सोचकर कि अगर वह अपने दुश्मन को सबके सामने ला सकेगी तो शायद ब्लाइंड चेंग उस पर तरस खाकर उसका बदला लेगा। हालांकि उस बेचारी को यह कहां पता था कि वह निर्दयी अधिकारी उसके लिए एक ऐसा भारी इनाम रख रहा था जिसकी कीमत उसकी छोटी सी जान से भी कहीं ज्यादा थी। अंधा चेंग उस नकली इनाम के प्रति पूरी तरह से बेपरवाह था और अपने असली शिकार की तलाश में एक खतरनाक यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था। दुर्भाग्य ने फिर दस्तक दी, उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे एक गहरी खाई में जा गिरे। शियाओयू, जिसने अपनी छोटी सी जान जोखिम में डालकर गुप्त रूप से उनका पीछा किया था, की बदौलत उनकी जान बच गई। अब अंधे चेंग के पास कोई चारा नहीं था। उसे लाचार होकर शियाओयू को अपने साथ ले जाना पड़ा ताकि वह उसकी आंखें बने और उस खतरनाक रास्ते पर उसका मार्गदर्शन करे। जब वे लियांगजो बाजार पहुंचे तो शियाओयू की छोटी सी पर तेज निगाहों ने तुरंत अपने लक्ष्य को पहचान लिया, एक मछली पकड़ने वाली नाव पर रहने वाला जोड़ा। जब उन्हें पता चला कि ब्लाइंड चेंग एक इनाम शिकारी है तो उन्होंने अपना नाटक बंद कर दिया। पति और पत्नी ने एक साथ जानलेवा हमला किया। यह जी मियाओ के अविश्वसनीय मार्शल आर्ट कौशल का ही कमाल था कि बिना किसी बनावटीपन के भी वह लड़ाई इतनी रोमांचक लग रही थी मानो वह महान जेट ली का ही शिष्य हो। एक जबरदस्त और जानलेवा संघर्ष के बाद मछुआरा पानी में गिर गया और उसकी पत्नी और भाई को पकड़ने से पहले ही उनकी वहीं मौत हो गई। अंततः उस धोखेबाज मछुआरे ने उसकी पहचान चुरा ली। जब ब्लाइंड चेंग सेना में एक सम्मानित कैप्टन था तब वो मछुआरा उसका नीच अधीनस्थ था, लेकिन सालों की खूनी लड़ाइयों के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसने निराश होकर लोगों को मारना और लूटना शुरू कर दिया। इस तरह ब्लाइंड चेंग ने सफलतापूर्वक एक और इनाम अपने नाम किया, लेकिन उस खौफनाक लड़ाई ने उसे ये भी गहराई से एहसास दिलाया कि छोटी सी शियाओयू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए उसने भारी मन से शियाओयू को लियांगजो में अकेला छोड़ दिया और खुद अपनी अंधेरी राह पर अकेले ही वापस यूजो के लिए रवाना हो गया। नो वन इन माई आइज श्रृंखला बीते दशक की सबसे ज्यादा सराही गई घरेलू मार्शल आर्ट ड्रामा है, जिसमें हर घुसा और वार कच्चा और वास्तविक लगता है, बिना किसी बनावटी रोशनी या छाया के। हाल ही में आई इसकी दूसरी किस्त ने तो पूरे देश को मुग्ध कर दिया है। बाल कलाकारों का अभिनय भी इतना जीवंत है कि यह निर्देशक सुई हॉक के मार्शल आर्ट के सुनहरे दौर की याद दिलाता है। कहानी के केंद्र में है चेंग जियाजी जी मियाओ, एक असाधारण मार्शल आर्ट कौशल वाला इनाम शिकारी जो मामूली रकम के लिए अपराधियों को पकड़कर अपनी शराब का इंतजाम करता है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक तूफानी रात में भाग्य का चक्र चुपचाप घूमना शुरू हो गया था। एक रौबदार अधिकारी अपने गुंडों के साथ चेंग ब्लाइन के पड़ोसी के घर में घुसता है। वे अपनी मासूम बेटी की हत्या के लिए इंसाफ की गुहार लगाने वाले थे, लेकिन उस निर्दयी अधिकारी ने पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि उनकी खूबसूरत बहन ने भी प्रतिरोध करने की हिम्मत दिखाई, पर उसे भी वही भयानक अंत मिला। कोने में दुबकी शियाओयू नाम की एक छोटी बच्ची ने अपनी कांपती आंखों से सब कुछ देखा। वो तो बस कुछ केक चुराने आई थी, पर अब वह उस खौफनाक मंजर से भाग भी नहीं सकती थी। उसी पल उस चालाक अधिकारी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शियाओयू ने खतरे को भांपा और उस भयानक अराजकता का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसके आदमियों ने उसका पीछा किया और बदकिस्मती से उनकी टक्कर मशहूर ब्लाइंड चेंग से हो गई। उसे नशे में धुत और अंधा देखकर वे उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। जब ब्लाइंड चेंग लड़खड़ाता हुआ घर लौटा तो उसने शियाओयू को सहमी हुई छिपी पाया, पर उसने कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि अधिकारी के शिकारी घर की तलाशी ले पाते, उन्हें एक भयावह संकेत सुनाई दिया। पता चला कि शियाओयू का छोटा भाई अब भी सड़क पर था और उसे उस भयानक अपराध का गवाह मानकर पकड़ लिया गया था। उस जालिम अधिकारी ने उसे घोड़े के खुरों तले एक बेजान गेंद की तरह कुचल दिया। अपने प्यारे भाई को जमीन पर हमेशा के लिए शांत पड़ा देखकर भी अंदर से टूटी हुई पर बाहर से चट्टान सी शियाओयू की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। उसके छोटे से दिल में ब्लाइंड चेंग से बदला लेने की आग धधक रही थी, पर उसे बेरहमी से नकार दिया गया। ब्लाइंड चेंग के घर पर रखे इनाम को देखकर शियाओयू ने एक मासूम सा षड्यंत्र रचा।
उसने किसी से उस इनाम की नकल बनवाई, ये सोचकर कि अगर वह अपने दुश्मन को सबके सामने ला सकेगी तो शायद ब्लाइंग चेंग उस पर तरस खाकर उसका बदला लेगा। हालांकि उस बेचारी को यह कहाँ पता था कि वह निर्दयी अधिकारी उसके लिए एक ऐसा भारी इनाम रख रहा था जिसकी कीमत उसकी छोटी सी जान से भी कहीं ज्यादा थी। अंधा चेंग उस नकली इनाम के प्रति पूरी तरह से बेपरवाह था और अपने असली शिकार की तलाश में एक खतरनाक यात्रा पर निकल